हेलो बच्चों, वेलकम टू द ब्राइटोरियम क्लासेस। मैं पंकज बैल आज फिर आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लाया हूं जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2, वो भी एमएल अग्रवाल की बुक से। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्लॉट द पॉइंट्स 5,0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, -5 एंड 6,1 इन कार्टेशियन प्लेन। ये सारे पॉइंट्स हमें इस ग्राफ पे कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। तो चलो ग्राफ को प्लॉट करते हैं। पहले है 5,0, x की वैल्यू 5 है, y 0 है, तो x की वैल्यू 5 एंड y हमारा 0 है, तो हम यहां लिख देते हैं 5,0। नेक्स्ट है 0,5, यहां पे x 0 है, y 5 है, तो x 0 y 5 यानी कि y एक्सिस पे आएगा, तो यहां पर 0,5। नेक्स्ट है 2,5, x2 है, y5 है, x2 प्लस का y5, तो यहां पर ये आपका हमारा आएगा ये इधर, तो यहां पर हम लिख देते हैं 2,5। नेक्स्ट है 5,2, x हमारा 5 है, y हमारा 2 है, x हमारा 5, y हमारा 2, सो ये जाएगा कुछ इस तरह से यहां पे। So x is 5 and y is 2. नेक्स्ट है -3,5, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 5 है, सो ये जाएगा इधर, ये इधर आएगा यहां पर, सो यहां आ जाएगा -3,5। देन नेक्स्ट है वापस -3, -5, x की वैल्यू -3 है लेकिन y की वैल्यू है हमारी -5, सो ये इधर आएगा, सो -3, -5। नेक्स्ट है 6,1, x हमारा 6 है, y हमारा 1 है, सो ये y का 1 जाएगा x के 6 तक, सो ये यहां पर इस पॉइंट पे आएगा 6,1। तो हमने सारे पॉइंट्स को प्लेन पे प्लॉट कर दिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2,4, 3, -1, -1,0, 1,2 and -3,5 lie. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. अब हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को हमें बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया और हम पहले एक्सरसाइज 1.1 में इंट्रोडक्शन के साथ में मैंने एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ पे हमारा एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होता है। सो देखो इसमें हम विदाउट प्लॉटिंग भी लिख सकते हैं। एक्स हमारा नेगेटिव है, वाई हमारा पॉजिटिव है। देखो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स नेगेटिव, अब देखो एक्स नेगेटिव और यहां पे वाई तो 0 है ना, तो ये किस पे लाई करेगा हमारा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इसमें वाई क्या है 0। दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दोनों नेगेटिव हमारा कहां होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, वैसे तो हमने सारे क्वाड्रेंट और कौन से एक्सिस पर लाई करा वो सब पॉइंट्स के आगे हमने लिख दिया, बट उन्होंने कहा वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपको वेरीफाई करना है सारे पॉइंट्स को लोकेट करके। तो ये आपका होमवर्क है, मैंने आंसर सॉल्व कर दिया है, बट आपको होमवर्क करके बताना है कि क्या ये हमने जो आंसर लिखा है ये मैच कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है। तो आपका होमवर्क है, आप प्लॉट करोगे ग्राफ पे और मुझे बताओ कि यस ये वेरीफाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं क्योंकि जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होमवर्क है क्योंकि उसमें सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ में। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कॉलिनियर और नॉट। हमें इन पॉइंट्स को, इसमें भी पॉइंट्स को प्लॉट करना है, लेकिन इसमें क्या बताना है कि कॉलिनियर है या नहीं है। अब कॉलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो एक लाइन पे आते हैं वो कॉलिनियर होते हैं, और जो जिनको मिलाने के बाद एक लाइन नहीं ड्रॉ हो पाती वो कॉलिनियर नहीं होते। जैसे कि
-1,0 -1,0 एक्स की वैल्यू -1 है और y 0 है, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा, तो यहां पर ये आ जाएगा आपका -1,0 0,1 x 0 है और y हमें 1 दे रखी है, सो x 0 एंड y 1, ये है आपका। उसके बाद है 2,3 यानी कि x हमारा 2 है और y हमारा 3 है, तो ये जाएगा यहां पर। ठीक है, तो देखो ये एक, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं जब, तो क्या ये एक लाइन ड्रॉ हो पा रही है ना? तो देखो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, तो ये क्या है हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स, तो यहां पर लिख देंगे यस इट इज कॉलिनियर। ओके, सेकंड पार्ट को करते हैं। 1,1 यानी एक्स भी 1 और वाई भी 1 दोनों प्लस के है। उसके बाद है 2,-3 एक्स हमारा 2 है और y हमारा -3 है, तो ये यहां पर आएगा 2,-3 2,-3। उसके बाद x -1 y -2 x -1 y -2, तो ये यहां पर आएगा। ठीक है, अब देखो आप, ये एक लाइन तो बन नहीं रही, ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये देखो ये कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये लाइन नहीं बन रही मतलब, तो ये क्या है, नो इट इज नॉट अ कॉलिनियर, तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट ए कॉलिनियर, ये कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज plot the points A, B and C on the graph paper, also find the area of the triangle formed by these points। हमें ये जो पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स बी के और सी के, ग्राफ पेपर प्लॉट करना है और उसके बाद उसका एरिया फाइंड करना है, जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले ग्राफ बना के इस पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। सो अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ए क्या है हमारा 2,0, एक्स हमारा 2 है, y 0 है, तो ये एक्स एक्सिस पे ही आएगा, तो ये हो गया हमारा 2,0। फिर b है 6,0, यहां पर भी x की वैल्यू दे रखी है, y 0 है, तो ये भी x एक्सिस पे ही आएगा 6,0। c है हमारा 4,6 यानी x हमारा 4 है और y हमारा 6 है, x4 y6, तो ये आएगा हमारा यहां पर। ठीक है, ये देखो अगर मैं इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को मिला दूं, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं इस तरह से, तो ये एक हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब हमें करना है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स से जो ट्राइंगल बना है इसका एरिया फाइंड करना है। सो एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, एक मिड पॉइंट बना लेते हैं इसका। ठीक है, इस तरह से। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। सो 1/2 इंटू बेस कितना है, अगर हम बेस निकालें, बेस क्या हमारा, ये बेस है। ठीक है, सो बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा हमारा 6 - 2, डिस्टेंस निकाल रहे तो हम, तो 4 आ जाएगा, तो बेस कितना आ गया हमारा 4। हाइट देखो, हाइट कितनी है, हाइट हमारी, यानी हाइट क्या होती है हमारी, y की वैल्यू, क्योंकि y क्या है, x का परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होता है वही उसकी हाइट होती है, x का परपेंडिकुलर हाइट मानी जाएगी। ठीक है, यानी x का परपेंडिकुलर y माना जाएगा जो कि हाइट काउंट होगा, और अगर y का परपेंडिकुलर बोले तो वो x में आता है, बट यहां पर हमें ट्राइंगल का बताना है, तो x का परपेंडिकुलर जो जितना भी होगा, यानी y की जो वैल्यू होगी वही हमारी हाइट होगी, तो यहां पर कितनी है 6, तो यहां पर ये 6 आ जाएगी। 2 1 2 2 3 6, यानी कि 12 स्क्वायर यूनिट हमारा ट्राइंगल का एरिया आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर। पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद कौन सा फिगर मिलेगा उसका नाम बताना है। तो P पॉइंट दे रखा है -3,2, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 2 है, x -3 y 2, ये यहां पर आएगा। Q के पॉइंट्स है -7 -3, x हमारा -7 और y हमारा -3, तो ये हमारा कुछ यहां पर आएगा। उसके बाद है x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -3, x के 6 y की वैल्यू -3, ये हमारा पॉइंट यहां पर आएगा। उसके बाद है 2 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये हमारा पॉइंट
यहां पे पॉइंट आएगा। सो अब इसको हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को। सो ये कुछ इस तरह से, लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, देखो ये कुछ इस तरह से हमारा फिगर बनेगा। और ये फिगर कौन सा है? ट्रेपेजियम। तो हमें नाम बताना है, राइट द नेम ऑफ द फिगर। सो नेम ऑफ द फिगर इज ट्रेपेजियम। ओके, कौन सा फिगर बन रही है? ट्रेपेजियम बन रहा है। और साथ ही मैं आपको ट्रेपेजियम में कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा। जो ट्रेपेजियम होते हैं उसके ये दो साइड, जो ये जो ऑपोजिट साइड होती है ये पैरेलल होती है, और ये जो साइड होती है ये नॉन पैरेलल होती है, ठीक है। और साथ ही जो ट्रेपेजियम के जो एंगल्स होते हैं, पैरेलल साइड्स के जो एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है, इनका सम होता है सप्लीमेंट्री। इसके डायगोनल्स जो है वो आपस में बाइसेक्ट नहीं करते। मैंने पूछा नहीं गया था, बट मैंने अपनी तरफ से आपको प्रॉपर्टीज बताई है ताकि आपको ध्यान में रहे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी। ए बी सी डी कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हमें। नेम द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी सी डी। अगर उस ए बी सी डी के जो कोऑर्डिनेट्स हम यहां पर प्लॉट कर देंगे, उसके बाद उन कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है और बताना है कौन सा फिगर बन रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, और वो जो भी फिगर बनेगा उसका एरिया भी फाइंड करना है। इन विच क्वाड्रेंट द साइड ए बी एंड ए डी लाइन, और ए बी और ए डी जो साइड बनेगी उस फिगर की, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा। सो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 3-4 पार्ट्स है। पहले हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ए दे रखा है हमें 0 4, यानी x0 y4 है, तो यहां पर आ जाएगा ये, ठीक है। बी दे रखा है -3 0, यानी x हमारा -3 है, y0 है, x हमारा -3 है और y हमारा 0 है। सी दे रखा है 0 और -4, यानी x 0 है और y -4 है, x 0 y -4, ठीक है। और d है 3 0, d यानी x की वैल्यू हमें 3 दे रखी है और y हमारा 0 है। ये हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा, ये हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा नेगेटिव साइड में, ये हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा नेगेटिव साइड में, और ये हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा पॉजिटिव साइड में। तो ये हमने पॉइंट्स तो प्लॉट कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमें इनको ज्वाइन भी करना है, तो मैं पहले ज्वाइन कर देता हूं। इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, और इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये एक कुछ फिगर बन गया। यहां पर लिखेंगे, ये जो था हमारा पॉइंट, ये ए पॉइंट था 0,4, ये हमारा बी पॉइंट है -3,0, ये हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट 0,-4, और ये हमारा डी पॉइंट है 3,0। हमने सभी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दिया और हमारे को ये फिगर ऑब्टेन्ड हुई है, ये फिगर हमें मिली है। नाउ फाइंड द एरिया। अब पहले बात बताओ एरिया कैसे फाइंड करें, जब हमें ये पता हो तो हो कि ये भाई है कौन सा फिगर, ये क्या है, ये स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें फाइंड तो करना पड़ेगा। अब हमें पहले इसकी साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल कौन सा, ए ओ बी, ए ओ बी, ये हमारा ओ पॉइंट है, तो ए ओ बी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम सॉल्व करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज एच निकालना है, ये हमारा देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने वाली हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये क्या है, ए बी। सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारी की परपेंडिकुलर है, ए ओ का स्क्वायर प्लस ये हमारी बेस है, सो ओ बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, ए बी तो हमें फाइंड ही करनी है साइड, तो हमें नहीं पता। हाँ ओ ए पता है, ये कितनी हाइट पर है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। ओ बी कितना बेस है हमारा, ये देखो डिस्टेंस 3 है, सो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25। ये हमारा ए बी का स्क्वायर आया है। ए बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट, सो ए बी आ जाएगा हमारे पास 5 यूनिट, ठीक है। अब ए बी 5 यूनिट आ गया, ठीक है। सो देखो अगर ए बी यहां से यहां तक डिस्टेंस 5 यूनिट, तो ये भी हमारा 5 है, ये भी हमारा 5 है, ये भी हमारा 5 है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स।
ये चारों साइड्स हमारी क्या है, 5 यूनिट है। इट मींस ये चारों साइड हमारी इक्वल है। ठीक है, चारों साइड इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल कब होती है, या तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो रोम्बस होगा। अब स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है, उसकी चारों साइड इक्वल तो होती है, और साथ में ये जो इसके एंगल्स होते हैं ना, ये 90 डिग्री के एंगल, यानी कि चारों इसके 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है, और इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ये है हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको लिख देता हूं स्क्वायर और रोम्बस। ये स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस हमसे पूछा नहीं गया, मैं आपको अपनी तरफ से एडिशनल बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सारी साइड इक्वल होती है। रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों में इक्वल होती है। इसमें डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते रोम्बस में। स्क्वायर में ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, और इसमें रोम्बस में 90 डिग्री एंगल्स आर नॉट कंपल्सरी। ठीक है, रोम्बस में 90 डिग्री एंगल्स कंपल्सरी नहीं होता। ठीक है, ये स्क्वायर और रोम्बस का डिफरेंस है। देखो, हमें बताना है कि ये जो फिगर ऑब्टेन्ड हुए, क्या ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन ये फाइंड करना है कि भैया इसका जो डायगोनल है वो भी इक्वल है। अगर डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर है, नहीं इक्वल है तो रोम्बस है। तो डायगोनल्स निकालेंगे। डायगोनल्स क्या है, AC। AC देखो, AC का डिस्टेंस कितना है, AC का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 0 से लेके 4 ऊपर और 0 से लेके 4 डाउन, यानी कि 4 + 4 8। तो डायगोनल्स हो गए 4 + 4 इज इक्वल टू 8 यूनिट, और AC होगा हमारा 4 + 4 इक्वल टू 8 यूनिट। फिर BD फाइंड करेंगे। BD का डिस्टेंस कितना है, देखो यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 3 है, तो 3 + 3 6, तो ये हो गया हमारा 3 + 3 इक्वल टू 6 यूनिट। ठीक है, सो डायगोनल देखो ना, AC और BD नॉट इक्वल, सो हम लिखेंगे कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है, दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। सो लिखेंगे इट इज अ रोम्बस, ये रोम्बस है। ठीक है, कौन सा फिगर है, इट इज अ रोम्बस। और हम बताने कि AB और AD कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। AB देखो, AB कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, सो AB कौन किस में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और पूछा क्या है, AD, तो ये रहा AD किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो AD किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज plot the points P, Q, R on the graph paper. Now plot the point S so that the PQR is a square. हमें PQR 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, S चौथा पॉइंट हमें खुद से प्लॉट करना है। ठीक है, और बताना है कि PQR क्या है, एक स्क्वायर है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द S, उस S के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, क्योंकि दिए नहीं गए तो वो कोऑर्डिनेट्स हमें खुद से लिखने हैं। ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। अब स्क्वायर है, उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो डायगोनल्स का हमें पॉइंट भी बताना है, यानी कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो पहले प्लॉट करते हैं। P के है 1,5, यानी x1 है, और हमारा y कितना है 5, तो ये यहां पर आएगा। Q के है 1,1, यानी यहां पर आएगा 1,1। R के है 5,1, x5 है और y1 है, तो यहां पर आ जाएगा। और उसके बाद देखो, ये तीनों पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए, तीनों हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अब S हमें बताना है, तो वो कैसे पता चलेगा, पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं। ये हमने ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो ये कहां तक जाएगा पॉइंट, ये लाइन कहां तक जाएगी, यहीं तक जाएगी जहां तक पॉइंट है हमारा, तो हम इसको ज्वाइन करते हैं नीचे। ठीक है, ये देखो, तो ये जो फोर्थ वर्टेक्स होगा, ठीक है, ये लाइंस को ज्वाइन करने के बाद जो फोर्थ वर्टेक्स होगा ये हमारा S होगा। यहां लिख देते हैं, ये हमारा P था, ये हमारा Q था, ये हमारा R था, और ये हमारा S। तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, ये चारों पॉइंट्स मिलेंगे और एक स्क्वायर बनाएंगे।
ठीक है, अब s के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ये कहां पर जा रहा है 5 और कहां पर 5, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके 5,5। ठीक है, तो हम लिख देते हैं s के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,5। यहां p के लिख देते हैं, क्या हमें गिवन है 1,5, q के हमें कितने गिवन है 1,1 और r के हमें क्या गिवन है 5,1। सो कह रहे हैं इसको ज्वाइन करो डायगोनल्स को, ये इंटरसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, हमने ये डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया। अभी जहां पर मीट कर रहा है वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये कहां कर रहा है, अगर हम देखें तो ये देखो कहां कर रहा है 3,3। तो मान लो इसको हमने टी पॉइंट दे दिया, तो टी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3,3। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा था एस के कोऑर्डिनेट्स बताओ, एस के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 5,5 और उन्होंने बोला कि जहां इंटरसेक्ट करेंगे, हमने उसको टी पॉइंट नाम दिया, तो जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो उसके 3,3 आ जाएंगे। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर ए बी सी। ये एक स्क्वायर है, उसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड हेंस यूज इट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। इन तीनों को हमें प्लॉट करने, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने हैं, जो फोर्थ वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, और वो चारों जब वर्टिसेस को ज्वाइन करके, चारों कोऑर्डिनेट्स को जब ज्वाइन करके हमें जो फिगर मिलेगा वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, पहले क्या है a 2,3 x2 y3, तो ये आ जाएगा हमारा यहां पर 2,3। उसके बाद है -3,3 यानी x -3 है और y3 है, तो ये यहां पर आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट -3 और 3। उसके बाद है -3 और -2, -3 और -2 ये हमारा यहां पे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और उसके बाद हमें देखो फोर्थ नहीं दे रखा, तो हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए पहले इस लाइंस को ज्वाइन करना पड़ेगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा, तो इन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मुझे हमें इसको यहां तक स्ट्रेच करना पड़ेगा जहां तक ये है, ये वाले कोऑर्डिनेट, और इसको फिर ज्वाइन करना है। ठीक है, देखो तो ये हमारा यहां पर आ रहा है। ठीक है, ये था हमारा, कोऑर्डिनेट्स के नाम दे देते हैं, ये था हमारा a 2,3, ये है हमारा b -3,3, ये है हमारा c -3, -2। ये हमारा d वर्टेक्स है, d के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, जो कि क्या है x हमारा 2, देखो यहां पर 2 और y हमारा -2, तो d कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2, -2। हमें d के कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, फोर्थ के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हमने। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, जो हमारी साइड होती है उसका स्क्वायर करना होता है। अब साइड कितनी है, अब देखो हमारी कितनी साइड है, हमें साइड निकालनी। सबसे पहले तो जीरो से देखेंगे कितना अप जा रहा है, जीरो से देखो 1 2 3, 3 डिस्टेंस यहां पर है और 2 डिस्टेंस यहां पर है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इधर भी देखो, यहां से भी अगर हम एक्स एक्सिस में देखेंगे 3 डिस्टेंस यहां पर है, 2 डिस्टेंस यहां पर है। वाई में भी देखेंगे 3 डिस्टेंस यहां पर है, 2 डिस्टेंस यहां पर है, यानी कि सेम एरिया है चारों। उन्होंने पहले ही बोला क्वेश्चन में ये स्क्वायर है, तो साइड चारों की हमारी इक्वल होगी। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 3 + 2 5, तो यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर। सो 25 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन इसमें टेबल दे रखा है, उसमें वो टेबल के जो पॉइंट्स है वो ग्राफ में प्लॉट करना है। सो ये लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरा शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्तों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो हम पूरा दिन हो गया हम बना रहे हैं, वी आर वेरी टायर्ड। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी मेहनत यानी कि हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।